हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रिंटर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। इससे प्राप्त आउटपुट हार्ड आउटपुट कहलाता है। ऐसे प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में आपके करेक्टर प्रिंटर है एंड लाइन प्रिंटर है, और करेक्टर प्रिंटर में आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, और लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर है और चेन प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेज प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है। इसमें इम्पैक्ट में पहला आपका है करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में जैसे ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर में जैसे ये मिनट की इसका करेक्टर प्रिंट की जो स्पीड होती है करेक्टर प्रति मिनट के हिसाब से होती है, और लाइन प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो लाइन प्रति मिनट के हिसाब से होती है। मतलब कि 1 मिनट में एक करेक्टर प्रिंट करता है ये प्रिंटर, और ये प्रिंटर आपका 1 मिनट में एक लाइन प्रिंट करता है। इसकी स्पीड इसमें मापी जाती है। वैसे भी प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो डॉट पर इंच DPI में मापी जाती है, जो प्रिंटर की स्पीड होती है। और करेक्ट जैसे हर एक प्रिंटर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उनका भी अलग अलग तरीके से ही मापा जाता है। जैसे करेक्टर प्रिंटर तो करेक्टर प्रति मिनट के हिसाब से, लाइन प्रिंटर तो लाइन प्रति मिनट के हिसाब से। ये सारे प्रिंटर आवाज़ बहुत करते हैं और बहुत स्लो वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है फास्ट वर्क करता है। और जैसे पेज प्रिंटर मतलब एक इसका पेज प्रिंटर है, मतलब एक ये पेज प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में एक पेज प्रिंट कर देता है, मतलब ये फास्ट वर्क करता है। ये जो प्रिंटर होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब इससे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर से बेटर होता है। इसमें आपका लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। आगे हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसमें प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, जैसे हम ये चार्ट में पढ़ चुके हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नोट है, प्रिंटर की रेजुलेशन DPI डॉट पर इंच में मापी जाती है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। करेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में आपका पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, और दूसरा है लाइन प्रिंटर। ये दो प्रकार के होते हैं इम्पैक्ट भी। तो इसमें लाइन में आपका ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इतना ले रखा है और पेपर में ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते हुए पेपर पर प्रभाव अथवा दबाव डालते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इनकी प्रिंटिंग गुणवत्ता नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से कम होती है और ये प्रिंटिंग करते हुए शोर करते हैं, जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसमें दो तरह के प्रिंटर आते हैं, करेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर वे प्रिंटर जो एक समय में एक ही अक्षर प्रिंट करते हैं करेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। इनकी स्पीड करेक्टर प्रति मिनट में मापी जाती है, जैसे अभी आप चार्ट में पढ़े हो। नेक्स्ट है उदाहरण के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। दूसरा है लाइन प्रिंटर वे प्रिंटर जो एक समय में एक लाइन प्रिंट करते हैं लाइन प्रिंटर कहलाते हैं। इनकी स्पीड लाइन प्रति मिनट में मापी जाती है। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए डॉट मैट्रिक्स ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में आपका पेज प्रिंटर है, वह प्रिंटर जो एक समय में एक पेज प्रिंट करते हैं पेज प्रिंटर कहलाते हैं। इनकी स्पीड पेज प्रति मिनट में मापी जाती है। उदाहरण के लिए इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है पार्टीजी स्पीकर क्या है। स्पीकर एक हार्डवेयर आउटपुट यंत्र है या आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या है। मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका
कैश मेमोरी ये बहुत फास्ट वर्क करती है और इसमें डाटा भी आप ज़्यादा रख सकते हो। सबसे तेज़ मेमोरी होती है, मतलब इससे ज़्यादा तेज़ रजिस्टर होती है, रजिस्टर से ज़्यादा तेज़ कोई मेमोरी नहीं होती। सबसे फास्ट वर्क तो रजिस्टर ही करता है, ठीक है। लेकिन उसमें डाटा आप ज़्यादा नहीं रख सकते हो, ठीक है। और इसमें डाटा ज़्यादा भी रख सकते हो और बहुत फास्ट वर्क भी करती है। नेक्स्ट है मेन मेमोरी। उसके बाद है आपका मेन मेमोरी में रैम और रोम आता है। ये प्राइमरी मेमोरी में ही होता है। ये भी कैश भी प्राइमरी मेमोरी है और मेन मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। रैम रोम मेन मेमोरी में आता है। और रैम है स्टैटिक और डायनेमिक। रैम दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम है, रोम आपका 3 प्रकार का होता है, PROM, EPROM, EEPROM। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यह है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप नीचे पढ़ेंगे, इसमें है। और उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका मैग्नेटिक टैब है एंड आपका मैग्नेटिक डिस्क है एंड फ्लैश मेमोरी है। और इसमें मैग्नेटिक डिस्क में आपका HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और नेक्स्ट इसमें है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आपका जैसे CD हो गया, DVD हो गया, BRD हो गया, SVD हो गया। ऐसे इसमें फ्लैश मेमोरी है तो इसमें मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आता है। जो फ्लैश में ये आपका USB के थ्रू लगता है और ये आपका ड्राइवर आता है, उसमें ऑप्टिकल डिस्क होती है। ये सिस्टम में होती है, किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती है। अब नहीं तो पहले के सिस्टम, ज़्यादातर सिस्टम में पहले ऑप्टिकल डिस्क होता था। तो अभी भी बहुत सारे सिस्टम में होता है जिसमें आप CD DVD लगा सकते हो। CD की क्षमता कम होती है और DVD की क्षमता ज़्यादा होती है। CD की क्षमता 690 तक, मतलब एग्जैक्टली 700 या फिर 690 ऐसे ही लिख सकते हो आप उसे। अगर आप सर्च करोगे तो 700 MB तक आता है और इसका क्षमता ज़्यादा होती है, इसमें आप ज़्यादा MB तक डाटा रख सकते हो। तो ये था आपके मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।